हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 51 पर विचार करेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, कि देख करके आपका ये मानुष रूप, तब सौम्यम जनार्दन, तो हे जनार्दन ये सौम्य रूप है, मानुष रूप देख करके इदानीमस्मि संवृत्तः, इस समय जो है मैं क्या हो गया हूँ? संवृत्त हो गया हूँ, यानी स्थिर हो गया हूँ। सचेताः, अपनी चेतना में आ गया हूँ। प्रकृतिम गतः, अपने स्वभाव में आ गया हूँ, अपने स्वभाव में आ गया हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप और फिर चतुर्भुज रूप, नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवद गीता में ये स्पष्ट उल्लेख है कि जो श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को ये कहकर भ्रांत करता है कि श्री कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वो सबसे बड़ा अन्याय करता है। श्री कृष्ण ने सचमुच अपने विश्वरूप को तथा चतुर्भुज विश्वरूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक के पूर्व के शब्द हैं अर्जुनः उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा। ये संपूर्ण गीता अर्जुन तथा श्री कृष्ण का संवाद है। अर्जुन श्री कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उनके हृदय में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे वे श्री कृष्ण से ना बताएं। अर्जुन ने जिस समय दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखा, उस समय उन्हें जैसा मोह उत्पन्न हुआ उसका वर्णन उन्होंने श्री कृष्ण से किया। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया उसे सुनते हुए उन्हें जहाँ जहाँ शंकाएं हुई वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी शंकाओं को प्रस्तुत किया। फिर 10वें अध्याय में जिस समय श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, उस समय उन्होंने 11वें अध्याय में श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपना ऐसा रूप दिखलाएं जिसमें संपूर्ण विभूतियों को उन्हें एक साथ दर्शन हो जाए। फिर जिस समय अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखलाया, उस समय अर्जुन को जैसा विस्मय हुआ तथा जैसा भय उत्पन्न हुआ, वैसा वैसा सब कुछ अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपने सौम्य रूप अर्थात द्विभुज रूप में स्थित हैं तथा अर्जुन श्री कृष्ण से उस द्विभुज रूप को देखकर अपनी मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की पहली बात के अनुसार शब्द हैं दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः, अर्थात हे जनार्दन आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं ना इति। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके मनुष्य रूप को देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 21 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम है। उनका मनुष्य रूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है। उनकी किशोरावस्था नित्य नूतन बनी रहती है। श्री कृष्ण का मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है
कि उनके सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों लोगों को प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है। श्री कृष्ण अपने इस मनुष्य रूप में तीनों लोगों के सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। श्री कृष्ण का रत्न जैसा ये दिव्य रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। श्री कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना दिव्य है कि वो श्री कृष्ण को स्वयं की संगति करने के लिए आकृष्ट करता है। जिस तरह श्री कृष्ण अपने रूप का आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, यश तथा त्याग, ये श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं। श्री कृष्ण अपने इन ऐश्वर्यों में सदा स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि ये शरीर आभूषणों को भी सुंदर बना देता है। श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वो सौंदर्य न केवल इस भौतिक जगत के देवताओं को तथा जीवों को आकर्षित करता है, अपितु नारायण समेत परव्योम के समस्त पुरुषों को भी आकर्षित करने वाला है। इसके अतिरिक्त नारायण की पत्नी लक्ष्मी भी, जिन्हें वेदों में सर्वाधिक पतिव्रता कहा गया है, श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट हो जाती हैं। नारायण की प्रीतमा लक्ष्मी इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण है। लक्ष्मी की पूजा सारी पतिव्रता स्त्रियां करती हैं। उन्हीं लक्ष्मी ने श्री कृष्ण के अद्वितीय माधुर्य के द्वारा मुग्ध होकर उनकी संगति करने के लिए सब कुछ त्याग दिया तथा अत्यंत कठिन तपस्या की। श्री कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना पूर्ण है कि उससे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है। सौंदर्य, विनम्रता, दया, कीर्ति, धैर्य तथा निपुण बुद्धि, ये सभी श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। किंतु इनके अतिरिक्त श्री कृष्ण में सदाचार, मृदुता तथा उदारता आदि अन्य गुण भी पाए जाते हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी भी करते हैं। श्री कृष्ण के संपूर्ण गुण नारायण जैसे अंशों में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। श्री कृष्ण को देखकर विविध लोग अपनी पलकों के झपकने की निंदा करते हैं। सारे पुरुष तथा स्त्रियां श्री कृष्ण के चमकते हुए मुख तथा उनके कानों से लटकते हुए मकराकृत कुंडलों की शोभा में आसक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का सुंदर मुख, उनके गाल तथा मंद हंसी, ये सब नेत्रों के लिए उत्सव हैं। किंतु नेत्रों का झपकना अवरोध बन जाता है, जिससे उनके दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है। इसी कारण से पुरुष तथा स्त्रियां सृष्टा ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं। यदि किसी को भक्ति द्वारा पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है और वो श्री कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है, उस समय श्री कृष्ण के मुख को देखने का उसका लोभ तथा तृष्णा 2 गुने हो जाते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है और उनका मुख उनके शरीर से भी अधिक मधुर है। उनके मुख पर मृदु हंसी और भी मधुर है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका मनुष्य रूप देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से मानो ये कहा, हे श्री कृष्ण, मेरी जैसी इच्छा थी वैसा ही मुझे दर्शन हुआ। मेरे जी में जी आ गया है। मेरी सचमुच रक्षा हो गई है। विश्वरूप का दर्शन करके मेरा ज्ञान तथा मेरी बुद्धि दोनों ही भटक गए थे। मेरी इंद्रियां अपनी प्रवृत्ति भूल गई थीं। मेरी वाणी स्तब्ध हो गई थी, परंतु अब पुनः मैं स्वस्थ हो गया हूँ इति। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को जनार्दन के नाम से संबोधित कर रहे हैं। जनार्दन शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने भक्तों के कष्ट को दूर करता है। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि श्री कृष्ण ने अपने इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराकर अर्जुन का संपूर्ण भय दूर कर दिया है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की दूसरी बात के अनुसार शब्द हैं दृष्टा इदम तव सौम्यम रूपम सचेता अस्मि। अर्थात हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य रूप को देखकर मैं सचेत हो गया हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से मानो कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य रूप को देखकर मैं अब अचेत से सचेत हो गया हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी मेरे ऊपर कितनी कृपा है। मेरी कोई योग्यता नहीं थी तथा मेरा कोई अधिकार नहीं था, परंतु आपने मुझे अपना विश्वरूप भी दिखा दिया है। अब मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त अपने जीवन में और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपके सौम्य रूप का दर्शन करके मुझे फिर से जीवन प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार रोते हुए बालक को माता अपना स्तन पिलाती है,
उसी प्रकार हे श्री कृष्ण आपने मुझे अपना द्विभुज रूप दिखलाया है। मैं विश्वरूप के दर्शन रूपी समुद्र में डूबा जा रहा था, परंतु आपने अपना द्विभुज रूप दिखलाकर मानो मुझे समुद्र के तट पर लगा दिया है। जिस प्रकार शुष्क वृक्ष के लिए मेघ की वर्षा नया जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार हे श्री कृष्ण आपके द्विभुज रूप के दर्शन से मुझे नया जीवन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण मैं आपके द्विभुज रूप को देखकर अचेत से सचेत हो गया हूँ। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की तीसरी बात के अनुसार शब्द हैं दृष्टा इदम तव सौम्यम रूपम प्रकृतिम गतः अस्मि। अर्थात हे श्री कृष्ण आपके सौम्य रूप को देखकर मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से मानो कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण आपके सौम्य रूप को देखकर मेरे हृदय को सुख प्राप्त हो रहा है। मैं अत्यंत प्यासा था, परंतु आपने अपना सौम्य रूप दिखलाकर मानो मुझे अमृत का सागर ही दे दिया है। आपने मेरे हृदय की भूमि में हर्ष की लताएं लगा दी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण मैं आपके मनुष्य रूप को देखकर अपने स्वभाव में आ गया हूँ। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय महाभारत के युद्ध में पांडवों के शत्रु मारे गए तथा उन्हें राज्य की प्राप्ति हो गई, उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों मित्र आनंद मग्न होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के रमणीय शिखरों पर विचरने लगे। पवित्र तीर्थों, तालाबों तथा नदियों के तट पर विचरण करते हुए वे दोनों हर्ष का अनुभव करते थे। फिर इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में लौटकर श्री कृष्ण और अर्जुन मय निर्मित रमणीय सभा में प्रवेश करके आनंद पूर्वक मनोविनोद करने लगे। वे दोनों आपस में बहुत प्रेम रखते थे। बातचीत के प्रसंग में वे दोनों मित्र देवताओं तथा ऋषियों के वंशों की चर्चा करते थे और युद्ध की विचित्र कथाओं और क्लेशों का वर्णन किया करते थे। श्री कृष्ण सभी प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ एवं सिद्धांतों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाईं। अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त थे। हजारों भाई बंधुओं के मारे जाने से उनके मन में बड़ा दुख था। श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाकर अर्जुन को शांत किया। विज्ञानवेत्ता श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक अर्जुन को सांत्वना देकर अपना भार शांत किया और वे सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच में कितनी आत्मीयता थी। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण आपके मनुष्य रूप को देखकर मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देखिया तुम्हार ए मनुष्य स्वरूप हे जनार्दन पे छी फेरी मोर रूप समृत्य है छी आमी सचेता प्रकृति यदानी से चित्त स्थिर स्वाभाविक गति। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं यदानी से चित्त स्थिर स्वाभाविक गति, अर्थात हे श्री कृष्ण आपके मानव रूप में दर्शन करके मेरा चित्त स्थिर हो गया है तथा मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ। तो इस श्लोक में अर्जुन ने जो बातें बताई श्री कृष्ण से, तो इससे क्या पता चलता है कि श्री कृष्ण अपनी प्रकृति में अब आ गए हैं। तो मनुष्य रूप में जो श्री कृष्ण का व्यवहार है अर्जुन के साथ, तो वो क्या है, अर्जुन की प्रकृति बन चुका है, स्वभाव स्वाभाविक। तो यहाँ पर अब अर्जुन जो है उस चिंता से मुक्त हो गए। भगवान के विश्व रूप को देख करके जो अर्जुन को चिंता हुई थी उस चिंता से मुक्त हो गए। अब अर्जुन क्या देख रहे हैं, श्री कृष्ण हंस रहे हैं, श्री कृष्ण हंस रहे हैं अर्जुन के साथ और श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा भी इस श्लोक संख्या 50 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही भी कि आश्वासयामाश्च भीतिमेनम। संजय ने कहा आश्वासयामाश्च भीतिमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। आश्वासन दिया तो सौम्य रूप धारण करके अर्जुन को आश्वासन दिया ना। तो
यहाँ पर जो अर्जुन हैं तो वे अब श्री कृष्ण को इस प्रकार से देख रहे हैं कि जैसे अब सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन ने विश्व रूप में देखना चाहा था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो विश्व रूप में अर्जुन को वो दिखाई दिया। वास्तव में अर्जुन की इच्छा थी। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम जो कुछ भी देखना चाहो वो तुम देख सकते हो। भगवान ने अर्जुन से ये कहा था कि मेरे इस विश्व रूप में तुम बहुनिदृष्टि पूर्वाणी आश्चर्याणी तो पश्य, हे अर्जुन तुम जो है बहुत से जो पहले न देखे गए आश्चर्य उनको देखो। ये चान्यत दृष्टों में छसी, और भी जो कुछ तुम देखना चाहे तो वो भी देखो। जो तुमने नहीं देखे हैं वो भी आश्चर्य देखो, और जो तुम देखना चाहते हो वो भी देखो। तो अर्जुन की इच्छा हुई देखने की। क्या इच्छा हुई? कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो भगवान ने युद्ध का परिणाम दिखलाया। तो युद्ध का परिणाम में अर्जुन ने क्या देखा? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान। तो अर्जुन ने देखा कि सब जो है क्या हो रहे हैं, श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है बहुत ही भयभीत हो गए। लेकिन अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? सौम्यम, आपका ये जो रूप है ये सौम्य है। तो सौम्य रूप का मतलब क्या है? श्री कृष्ण का जो सौम्य रूप है, इसमें इसको देख करके ही अपने अंदर की जो चिंता है, भय है, वो सब दूर हो जाता है। श्री कृष्ण का जो सौम्य रूप है, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के जो अर्चा विग्रह हैं मंदिरों में, तो उनके मुख की मुस्कान जब भक्त लोग देखते हैं, यद्यपि अर्चा विग्रह हैं, उनके मुख की मुस्कान देख करके भी भक्तों के हृदय के संताप दूर हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण की वो मुस्कुराहट है, जो अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण की मुस्कुराहट देखते हैं। और श्री कृष्ण का ये गुण है कि कभी भी वो चिंतित नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और वास्तव में उनका संपूर्ण नियंत्रण है, हर चीज़ में नियंत्रण है। तो इसलिए श्री कृष्ण हमेशा सौम्य बने रहते हैं। अगर चाहे कंस का भय हो, ब्रजवासी भयभीत हो रहे हैं, तो ब्रजवासियों के भयभीत अवस्था में भी श्री कृष्ण कैसे हैं? बिल्कुल सामान्य है। अरिष्टासुर ने भयभीत कर दिया, पूरे ब्रज को भयभीत कर दिया। तो श्री कृष्ण के अलावा और कोई जो है ऐसा नहीं है जो कि अचेत ना हो। सब अचेत हो रहे हैं, भय के कारण अचेत हो रहे हैं। श्री कृष्ण ही सचेत हैं, सामान्य, उनके लिए कोई बात नहीं है ना। और बड़ी आसानी से संकट दूर कर दिया, गिरिराज गोवर्धन को उठा करके। तो श्री कृष्ण का जो रूप है वो हमेशा सौम्य रहता है ना। तो ना तो वो कभी चिंतित होते हैं और ना ही किसी को चिंतित होने देते हैं। जो उनके आश्रित हो तो उसकी भी चिंता दूर कर देते हैं। तो श्री कृष्ण का ये सामान्य स्वभाव है। क्या है उनका? कि कष्टों को हर लेते हैं, शोक का हरण कर लेते हैं, है ना। और फिर क्या हुआ कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो इतना जो है शोक की बात थी, कितने मारे गए, कितने लोग मारे गए, है ना। तो गांधारी ने बहुत शोक किया। परंतु जहाँ श्री कृष्ण अपने लीलाएं करते हैं, श्री कृष्ण जहाँ अपने भक्तों के साथ में अपने संबंध जोड़ते हैं, तो वहाँ पर फिर कोई चिंता नहीं होती। तो महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण काफ़ी दिनों तक हस्तिनापुर में रहे, और हस्तिनापुर के जितने भी स्त्री पुरुष थे, है ना, तो श्री कृष्ण से इतने जो है स्नेहिल हो गए, स्नेह में
डूबे रहते थे। किसी को याद नहीं आती थी कि ये जो महल है इसमें पहले दुर्योधन रहता था और दुर्योधन के बहुत से कार्यकलाप होते थे, 100 कौरव रहते थे और वो लोग भी जो है अपने अनेक प्रकार के कार्यकलाप करते थे। किसी को याद नहीं आती, क्योंकि श्री कृष्ण का ऐसा आकर्षण है कि सब कुछ भुला देता है। तो ये श्री कृष्ण का रूप है। अर्जुन यही कह रहे हैं कि अब मैं अचेत से सचेत हो गया हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।